मैंने एक मिशन लिया था कि क्यों ना यहाँ की लड़कियाँ पढ़ें, और अब मैं जब 2013 में आया था, जब मैंने डाटा देखा तो लगभग 22 लड़कियाँ ग्रेजुएट और वो सर्विस कर रही हैं। मेरा नाम बसरुद्दीन खान है। मैं एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टपकन में इस वक्त कार्यरत हूँ। मेरा एक्चुअली जो जन्म हुआ है वो राजस्थान के एक गांव डभावली तहसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान में हुआ है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे मेरे बाप के पास, क्योंकि वो एक छोटे से जमींदार एक मजदूर थे। मैंने एक प्रण लिया, एक शपथ लिया कि गरीब का बेटा कैसे पढ़ेगा, क्योंकि मैंने उस गरीबी को देखा है। लोगों ने सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन मैं उस पर चल करके मैंने वो देखा है। उसी जज्बात की वजह से वही एक आग थी मेरे अंदर, और आज तक है कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ जाए तो उसकी तकदीर बदल जाती है, उसके हालात बदल जाते हैं। एक गरीब का गरीबी का एहसास एक गरीब को हो सकता है। हमारी कम्युनिटी के 40 गांव हैं, उनमें कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। 2 स्कूल वहां पर, एक पाट का, एक दोंदावल, 2 अपग्रेड हुए थे। तो मैंने साइकिल से जाकर के वहां 88 से लेकर के 90 तक के 10 मैंने वहां मेहनत की थी उनके साथ। उसी वक्त से मेरा ये जो पढ़ने और पढ़ाने का जो सफर था शुरू हो गया, और मैंने कभी भी पैसे के लिए, अवार्ड के लिए, सम्मान के लिए काम नहीं किया। मैंने अपने आप को शिक्षा के लिए समर्पित किया हुआ है। में जब मेवात में मैं नौकरी करने यहाँ आया तो बहुत बुरा हाल था एजुकेशन का। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि टीचर का बुरा हाल था, टीचर तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन माहौल ना होने की वजह से 1994 से नाइट क्लास शुरू कर दी। रात को बच्चे में वहीं रोकना, बॉयज, ताकि उनका जो माहौल है वो माहौल एक बदला जा सके। जब 24 घंटा हमारे पास बच्चा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चा उस माहौल में आ जाएगा, उसकी सोच बदलेगी, पेरेंट की सोच बदली। और इसी तरह से मैंने फिर आकर के अपना सफर आगे बढ़ाया। 95 से पहले सिर्फ एक लड़की मैट्रिक थी सिरोली में। मैंने देखा गर्ल एजुकेशन बहुत पुअर है, तो जब एक लड़की मैट्रिक थी तो मैंने एक मिशन लिया था कि क्यों ना यहाँ की लड़कियां पढ़ें। और अब मैं जब 2013 में आया था, जब मैंने डाटा देखा तो लगभग 22 लड़कियां ग्रेजुएट और वो सर्विस कर रही हैं। जिन लोगों को अपनी लड़कियां स्कूल भेजने से परहेज था, गुरेज था, उन पेरेंट्स को आज सर्विस कराने में भी लड़कियों से कोई परहेज नहीं रहा। सिर्फ एक सोच बदली और उनको सही रास्ता दिखाया। क्योंकि वो, अगर आपको, मैंने कहा ना, कब अगर बेटा पढ़ाना है, बेटा पढ़ाना हर कोई चाहता था, पहले भी चाहते थे। बेटा पढ़ाना है तो बेटी को पहले पढ़ाना होगा। ये बात मैं समझाने में कामयाब हो गया, क्योंकि अगर घर की बहू पढ़ी लिखी होगी तो जाहिर सी बात है उसका बेटा भी पढ़ जाएगा। और अगर आप अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए तो आपको अपनी बेटी पढ़ानी होगी। बड़ा संघर्ष किया 95 से लेकर के 2000 तक। ये मेरा सबसे संघर्षशील दौर था, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया था। 3 लेवल पर मुझे संघर्ष करना पड़ा। एक पेरेंट्स के साथ भी बड़ा संघर्ष था कि पेरेंट्स तैयार नहीं होता बच्चों को पढ़ाने के लिए, खासतौर से लड़कियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता है। उनको इस चीज के लिए तैयार करना कि वो अपनी बेटी को पढ़ाने स्कूल भेज दे। 5 साल तक टीचर्स की बात को भी मैंने माना, धीरे धीरे अपने साथ उनको जोड़ा। 2000 तक उस गांव के अंदर 2000 तक ये पोजीशन हो गई कि लोगों ने मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो गए, मानने के लिए तैयार हो गए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद में जो संख्या थी धीरे धीरे इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई कि आसपास के सराउंडिंग के जो गांव थे वो सारे के सारे वहां एडमिशन लेने के लिए बच्चे आने लगे। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं 2013 में वहां से आया हूं तो लगभग 2500 बच्चे वहां पर हो गए थे और 100 पोस्ट सैंक्शन हो गई थी। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, 72 टीचर वर्किंग में थे उस टाइम। अब देखिए कि सरकारी स्कूल में जहां 96-95 बच्चे से संख्या शुरू हुई और 18 साल के अंदर वो बढ़कर के इतने सारे 2500-2700 बच्चे वहां पर हो गए। तो मुझे खुशी होती है कि जिस गांव के अंदर एक ऐसा माहौल था कि लड़की को स्कूल लेवल की एजुकेशन दिलाने के लिए भी उनको परहेज था, आज उन्हें नौकरी कराने से भी गुरेज नहीं है। ये मुझे बहुत खुशी बात है और ये मेरा सबसे बड़ा जो कामयाबी
मिली है मुझे, या मैं कहूँ खुशी का जो क्षण है मेरी जिंदगी का, वो ये है कि वहाँ गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा मिला। उसको देख करके फिर आसपास के गाँव में, फिर इलाके में, और आज मेवात के अंदर गर्ल एजुकेशन एक तरह से चल पड़ी है। तो मैं ये मानता हूँ कि अध्यापक मुझे कहीं खराब नहीं मिला, अध्यापक खराब है ही नहीं, टीचर अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक आदमी जिम्मेदारी उठाने वाला हो जो उनको लीड कर सके। 2-3 चीजें मेरी जिंदगी में है कि मैं सबसे पहले नंबर 1 अनुशासन पर ध्यान देता हूँ कि अनुशासन देश को महान बनाता है, मेरा ऐसा मानना है। अगर संस्था के अंदर अनुशासन है तब आगे संस्था चलेगी, अनुशासन नहीं है तो आप अंदर कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं इनको मैं बड़े धूमधाम से मनाने की कोशिश करता हूँ जितनी मेरी कैपेसिटी होती है। उससे क्या होता है, उससे लोग जुड़ते हैं, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं। जब बच्चा पार्टिसिपेट करता है उसका पेरेंट्स वहाँ बैठ करके देखता है, तो जो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता उसका पेरेंट्स देखता है, तो वो फिर उसको कहते रहते इसको भाग लेना चाहिए था। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं, उनके पेरेंट्स भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो एक जो कल्चर एक्टिविटी होती है या जो फंक्शन होते हैं मैं वो जरूर स्कूल के अंदर मुनक्किद करता हूँ, वो मनवाता हूँ। उससे क्या है कि जनता जुड़ जाती है। 5 सितंबर 2018 को मुझे नेशनल टीचर अवार्ड मिला। पीएम साहब ने मेरी पीठ पर हाथ रख के कहा कि मेवात के ऐसे टीचरों की आवश्यकता है मेवात में, आप जैसे। तो मैं मानता हूं कि जिस आदमी को इतनी बात याद हो कि आदमी मेवात से है, उसको मेवात का दर्द देखिए, पीठ पर हाथ रख करके ये कहा कि आप जैसे टीचरों की मेरा हौसला बढ़ाया। टीचर वो शख्सियत होता है कि जो देश की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करता है। जब समाज और देश हमारे ऊपर इतना बड़ा यकीन करता है, इसी के बलबूते पर हमें देश राष्ट्र निर्माता कहता है।